आदमपुर में उपचुनाव समेत तमाम मुद्दों को लेकर हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल से खास बातचीत की है। वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लोकसभा सांसद सिरसा से सुनीता दुग्गल। मैम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा पहुंचे हैं, लगातार मंच से तमाम दावे भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को ये ऑफर भी दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को मौका दो, हरियाणा बदल देंगे। देखिए, ऐसा है कि मौके की शुरुआत उनको जो है वो यहीं से करनी चाहिए कि आदमपुर का जो है चुनाव होने वाला है, तो क्यों नहीं वो खुद वहां से लड़ लेते हैं। अगर वो वहां से वो लड़ते हैं तो उनको पता लग जाएगा कि वो कितने पानी में है, क्योंकि हरियाणा की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की नीतियों में विश्वास रखती है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा कि बिना किसी भेदभाव के पूरे इलाके का, पूरे हरियाणा का विकास जो है वो जिस गति से कर रहे हैं। अब पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसके अंदर जो मेरी लोकसभा है उसमें फतेहाबाद अगर जिले की हम बात करें तो 500 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं उनका वहां पर उद्घाटन और शिलान्यास हुआ, जिसमें कि एक बस स्टैंड की बात करें और 200 बेड का एक हॉस्पिटल जो है वो भी वहां पर शुरू होने वाला है, उसका भी निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया है। और इसके साथ साथ 33 केवी स्टेशन के बहुत सारे जो हैं वो बिजली घर जो है उनका भी उद्घाटन किया गया है। और आने वाली 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी फिर सिरसा में आ रहे हैं और वहां पर बहुत से जलघर जो हैं उनका उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक अरुण वंश जो धर्मशाला है उसका शिलान्यास करने वाले हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम दावे कर रहे हैं, क्या लगता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व वजूद है या फिर इन दावों से हरियाणा में अपनी साख मजबूत करने में कामयाब हो पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, अब पिछले दिनों नगर पालिका का चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत से कैंडिडेट अपने खड़े किए थे, तो उसमें आप देख सकते हो कि क्या रिजल्ट्स रहे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के दावे करने से जो है कहीं कोई किसी की वो सिद्ध नहीं हो जाती है कि उनका कितना वर्चस्व है। और जो विधानसभा के भी पिछले दिनों चुनाव हुए थे, कितनी जगह पर उनके, मुझे लगता है कि शायद मोर देन 95% जगह पर उनके जो कैंडिडेट्स उनकी जमानतें जब्त हुई। तो इससे पता लग जाता है कि जनता के अंदर उनका क्या आधार है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जब पंजाब में चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने एसवाईएल का मुद्दा उठाया था और ये भी कहा था कि अगर पंजाब में सरकार बनती है तो एसवाईएल का मुद्दा सॉल्व कर देंगे। लेकिन कल अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर इस मुद्दे की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी और ये भी कह दिया कि अगर केंद्र सरकार के पास उपाय नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो उनसे पूछे, वो बता देंगे। तो देखिए, ऐसा है कि अगर वो पंजाब को सच में ही अपना ऐसा सूबा मानते हैं जहां पर उनकी सरकार है और वो ये मानते हैं कि हरियाणा के पुत्र हैं, वो हरियाणा से उनका कोई कनेक्शन है, तो मुझे लगता है कि उनको बता ही देना चाहिए कि क्या सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। और जो है मुझे लगता है कि एसवाईएल का पानी का जो हक हरियाणा का है, हरियाणा का हक उसको मिलना चाहिए। और उसमें इस तरह की ऊट पटांग और इधर उधर की बातें करने की बजाय अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर, हमारे जो मनोहर लाल जी के साथ बैठकर और इसका एक समाधान निकालें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी पत्र जो है वो पंजाब को लिखे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनका कोई जवाब नहीं दिया है। तो ऐसे उसमें ये मुद्दा उठता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप इसको समाधान करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो समाधान करेंगे तो बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अभी पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने दिखी, अब कार्यनीति को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार दिल्ली में शिक्षा मॉडल और जो स्वास्थ्य मॉडल है उससे डर गई है और आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी स्वास्थ्य मॉडल और शिक्षा मॉडल को आगे लेकर वोट मांग रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली का मॉडल इतना बेहतर है कि उसको हरियाणा में भी लागू करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अगर आप 2-4 कोई ऐसे स्कूल हैं उनको आप बाहरी तरीके पर ठीक ठाक अगर उनकी बिल्डिंग को कर दो और उसके बाद आपको ये लगता है कि इससे आप लोगों को बहका दोगे, तो वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कितनी कमी जो है वहाँ पर जगह जगह पर, कहीं किसी जगह पर प्रिंसिपल नहीं है, किसी जगह पर टीचर्स नहीं है, और वो इस तरह की बात कर कर एक अपना मॉडल दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिल्ली का जो है मॉडल बहुत अच्छा है। तो यहाँ की शराब नीति के बारे में भी उनसे पूछिए चंद शब्द की, वो उसके बारे में भी कुछ बताएं। जो हमारा नौजवान है, जो हमारा युवा है, हमारे बच्चे हैं, जगह जगह पर उन्होंने गली गली में जिस तरह से शराब की दुकानें खोलने का काम किया है अपनी शराब नीति के तहत, तो उससे वो क्या संदेश देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें जो हैं उनसे जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उनको अपना जो जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त किया था उसको ठीक तरीके से उस राज्य को संभालना चाहिए, और जो पंजाब वाले हैं उनको पंजाब का राज्य संभालना चाहिए, और एसवाईएल का पानी जो है वो हमें देना चाहिए।
तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया है और कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की साख हरियाणा में देखनी है तो खुद चुनाव में उतरे और चुनाव लड़े। हरियाणा की जनता साफ तौर पर दिखा देगी कि वो किसके साथ है। वहीं साथ ही साथ ये भी कहा कि SYL के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को अपनी बात रखनी चाहिए और सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का गेम खेलना चाहिए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।